नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। आज दिन है 21 मई और दिन है गुरुवार। सबसे पहले जानेंगे आज हम खबरों की हाइलाइट्स। खबरों को विस्तार से जानेंगे। में भीषण गर्मी का कहर, 14 जिलों में हीट अलर्ट, पारा 47 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान। भोपाल में ट्विसा केस पर बढ़ा आक्रोश, पूर्व सैनिक ने उठाई 10 मांगे। 5 दिन बाद खत्म हुई हड़ताल। रायपुर में सफाई व्यवस्था पटरी पर लौटी। बीते दिन पूरे जिले में मेडिकल स्टोर्स रहे बंद, विरोध में उतरे दवा व्यापारी। भोपाल मॉडल ट्विसा शर्मा मौत केस में बड़ा खुलासा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी से मौत की पुष्टि। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। एमपी में भीषण गर्मी का कहर, 14 जिलों में हीट अलर्ट, पारा 47 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान। मध्य प्रदेश में गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 14 जिलों में हीट अलर्ट जारी किया है, जहां तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। ग्वालियर, चंबल, रीवा और सागर संभाग के कई इलाकों में तेज लू चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी और गर्म हवाओं से राहत मिलने के आसार कम है। प्रशासन ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचने, ज्यादा पानी पीने और जरूरी सावधानी बरतने की सलाह भी दी है। भोपाल में ट्विसा केस पर बढ़ा आक्रोश, पूर्व सैनिकों ने उठाई 10 मांगे। आपको बता दें कि भोपाल में ट्विसा शर्मा मौत मामले को लेकर वर्दी सोशल मीडिया वेलफेयर फाउंडेशन से जुड़े पूर्व सैनिक शौर्य स्मारक पर एकत्र हुए। इस दौरान परिजनों की मौजूदगी में शहीदों और ट्विसा को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद पोस्टमार्टम दोबारा कराने सहित 10 मांगों को लेकर बाइक रैली निकालने की भी तैयारी की गई। पूर्व सैनिकों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई पटेल और डीजीपी से मुलाकात भी करेगा। तो आगे ये जो कार्रवाई चल रही है वो जारी रहेगी। 5 दिन बाद खत्म हुई हड़ताल। रायपुर में सफाई व्यवस्था पटरी पर लौटी। आपको बता दें कि रायपुर में चल रहा था हड़ताल। रायपुर में पिछले 5 दिनों से चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल अब समाप्त हो गई है। वेतन विसंगति और लंबित सुविधाओं को लेकर ठेका कर्मचारी हड़ताल पर थे। श्रम विभाग और नगर निगम प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्षों के बीच बातचीत सफल रही, जिसके बाद हड़ताल खत्म करने का निर्णय भी लिया गया। अब शहर में आज से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन फिर से शुरू कर दिया गया है, जिससे आम लोगों को राहत भी मिली है और जो हड़ताल चल रहा था वो अब खत्म हो चुका है। बीते दिन पूरे जिले में मेडिकल स्टोर्स रहे बंद, विरोध में उतरे दवा व्यापारी। बीते दिन लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि मेडिकल स्टोर्स बंद रहे हैं। मुंगेली में बीते दिन सभी मेडिकल स्टोर्स बंद रहे। ये बंद अखिल भारतीय दवा विक्रेता संगठन के आह्वान पर किया जा रहा है। दवा विक्रेताओं ने ऑनलाइन दवा बिक्री सहित विभिन्न नियमों के विरोध में यह प्रदर्शन आयोजित किया है। मेडिकल स्टोर्स बंद रहने से आम लोगों की दवाइयों की उपलब्धता में भारी परेशानी का सामना करना रहा था लोगों को। बीते दिन भोपाल मॉडल ट्विसा शर्मा मौत केस में बड़ा खुलासा, फांसी से मौत की पुष्टि। भोपाल में मॉडल ट्विसा शर्मा की मौत मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद कई अहम खुलासे भी हुए हैं। एम्स भोपाल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्विसा की मौत फांसी लगने से हुई थी और उसकी मौत 12 मई की रात करीब 8 बजे हुई। रिपोर्ट में गर्दन पर लिगेचर मार्क, आंखों में रक्तस्राव और फेफड़ों में सूजन जैसे संकेत मिले हैं, जो आमतौर पर फांसी के मामलों में पाए जाते हैं। हालांकि शरीर पर कुछ हल्की चोट और खरोच के निशान भी मिले हैं, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि मौत से करीब 1 हफ्ते पहले ही ट्विसा का अबॉर्शन भी हुआ था। डॉक्टरों ने बछड़ा खून और अन्य सैंपल एफएसएल और डीएनए जांच के लिए सुरक्षित रखे हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि मौत से पहले किसी नशे या जहरीली पदार्थ का सेवन हुआ था या नहीं। ट्विसा 12 मई को भोपाल के खटारा हिल्स स्थित ससुराल में मृत मिली थी। उसके बाद परिवार ने पति समर्थ सिंह और सास पर दहेज प्रताड़ना और हत्या के आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की कई एंगल से जांच कर रही है। महाकाल मंदिर की जमीन बिक्री पर बवाल, बीजेपी विधायक पर कांग्रेस के गंभीर आरोप। आपको बता दें कि महाकाल मंदिर की जमीन बिक्री को लेकर घमासान मचा हुआ है। उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास स्थित जमीन को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि महाकाल मंदिर की पार्किंग के लिए इस्तेमाल हो रही सरकारी जमीन को पहले निजी यानी कि प्राइवेट घोषित किया गया और बाद में उसे बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय से जुड़े कंपनी को बेच दिया गया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के मुताबिक करीब 45,000 वर्ग फीट जमीन 2 मार्च 2026 को 3.2 करोड़ रुपए में यूटोपिया होटल एंड रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड को बेची गई, जिसमें विधायक चिंतामणि मालवीय और उनके बिजनेस पार्टनर इकबाल सिंह डायरेक्टर बताए जा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि जमीन को गलत तरीके से
कृषि भूमि दिखाकर रजिस्ट्री कराई गई, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए की स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का नुकसान हुआ। इस मामले में लोकायुक्त, मुख्य सचिव और ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज कराई गई है, जबकि हाई कोर्ट के इंदौर बेंच में जनहित याचिका भी दायर की गई है। वहीं बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय ने सभी आरोपों को झूठा और राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा है कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है और जांच की मांग तेज हो गई है। एमपी बैंक लूटकांड में बड़ा खुलासा, बिहार एसटीएफ ने मुजफ्फरपुर के कुख्यात अपराधी को दबोचा। बता दें, मध्य प्रदेश में बैंक ऑफ महाराष्ट्र लूटकांड मामले में बिहार एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। एसटीएफ ने मुजफ्फरपुर के कुख्यात अपराधी प्रभाकर समेत 3 शातिर बदमाशों को पटना से गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि ये गिरोह जो है वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बैंक लूट और बड़ी आपराधिक वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अपराधियों का संबंध मध्य प्रदेश में हुई बैंक लूट की घटना से जुड़ा है और इनके पास से कई अहम सुराग भी मिले हैं। एसटीएफ अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस गिरफ्तारी से एक बड़े आपराधिक नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जो कई राज्यों में सक्रिय था। शादी रोकने के लिए जन्म प्रमाण पत्र से छेड़छाड़, मोनालिसा पहुंची हाईकोर्ट। आपको बता दें कि शादी रोकने के लिए जो जन्म प्रमाण पत्र है उससे छेड़छाड़ की गई है, ऐसा कहना है मोनालिसा का। महाकुंभ मेले से वायरल हुई मोनालिसा भोसले ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि उनकी शादी रोकने के लिए जन्म प्रमाण पत्र में फर्जी बदलाव कर उन्हें नाबालिग दिखाया गया। मोनालिसा ने कहा है कि उन्होंने मार्च 2026 में फरमान से शादी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ पॉक्सो मामला दर्ज कराया गया था। याचिका में असली जन्म रिकॉर्ड बहाल करने और मामले की जांच की मांग की गई है। फिलहाल हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई हो सकती है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को मिले 3 नए जज, दीपक खोत ने ली शपथ। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जबलपुर बेंच में अधिवक्ता दीपक खोत ने बतौर न्यायाधीश शपथ ली है और उनके साथ अमित सेठ और पवन द्विवेदी ने भी हाईकोर्ट जज के रूप में पदभार संभाला है। शपथ ग्रहण समारोह में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सचिव सचदेवा ने तीनों को शपथ दिलाई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने इन नियुक्तियों को मंजूरी दी थी। दीपक खोत लंबे समय से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में वकालत कर रहे थे और संवैधानिक व सिविल मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। एमपी में जल्द होगा ट्रांसफर बैन, मोहन यादव कैबिनेट में नई नीति पर चर्चा। बता दें, मध्य प्रदेश अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर लगा प्रतिबंध जल्द हटाया जा सकता है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में नई ट्रांसफर पॉलिसी लाने पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग को अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। नई नीति में शैक्षिक तबादलों की सीमा हटाने और लंबे समय से एक ही जगह पदस्थ कर्मचारियों को राहत देने जैसे प्रावधान शामिल हो सकते हैं। सरकार जल्द ही तबादलों की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। एमपी की उज्जैन और धरौली खदानों में शुरू हुआ कोयला उत्पादन, ऊर्जा क्षेत्र को मिलेगा बड़ा फायदा। आपको बता दें कि एमपी के उज्जैन और धरौली खदानों में कोयला का उत्पादन शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र को बड़ी मजबूती मिली है। राज्य के शहडोल जिले में स्थित उज्जैन और धरौली कोयला खदानों में कोयला उत्पादन शुरू हो गया है। इन खदानों के शुरू होने से बिजली उत्पादन के लिए कोयले की आपूर्ति बढ़ेगी और देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी। अधिकारियों के मुताबिक इन परियोजनाओं से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी। केंद्र सरकार ने उसे ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में अहम कदम बताया है। चलिए अब वीडियो के आखिर में हम उन लोगों के नाम बताते हैं जिन्होंने कमेंट कर बताया कि वो आखिरकार हमारे वीडियो को देख कहां से रहे हैं। तो देखिए, जगदीश शुक्ला है, तहसील बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश से। मनोज विश्वकर्मा है, रीमर। आशीष पिपरिया जैन है, इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा। पंडित राजेश त्रिपाठी है, सागर मध्य प्रदेश से। राहुल सिंधव है, गांव कपेली, तहसील तराना से। प्रदीप चंद्रवर्षी है, शाजापुर मध्य प्रदेश से। राजकुमार यदुवंशी है, इटारसी जिला नर्मदापुरम से। सौदान सिंह लोधा है, तलावदार महाराजा से। इसके अलावा राजा राम यादव है, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। आगे बात की जाए तो हजारी अहिरवाल ने कमेंट करा है, सेमरा पतीम जिला दमोह से। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम फीचर हमारे चैनल पर, तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। आपको जाना है कमेंट सेक्शन में, वहां लिखना है अपना नाम, साथ ही में लिखना है कि आप हमारी वीडियो को देख कहां से रहे हैं। तो ये थी तमाम जानकारी, बने रही है तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।